अधिकार का नाम क्या है? बोलिए, अधिकार का नाम क्या है इसका? ऋषभ स्त्रोत है ना, ऋषभ देव भगवान की स्तुति कर रहे हैं अपन। देखिए इसका 736 नंबर का दोहा अपने को पढ़ना है आज। 736। विवेक बुद्धियों की दृष्टि में प्रभु ही एकमात्र सारभूत है। क्या कह रहे हैं? विवेक की जो बुद्धि है, विवेक बुद्धिमान है, जिनकी बुद्धि विवेक से युक्त है, उनकी दृष्टि में एकमात्र सारभूत कौन है? मात्र प्रभु ही एकमात्र सारभूत है, ये कह रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं अपन। पढ़िए अनिता जी। सर एक मिनट। निस्सेवत्तु सत्ते हेयमहेयं निरूपमाणस्य तं परमपासारो शेषमसारं पलालं वा। देखिए हिंदी पढ़िए सपना जी, हिंदी। सकल पदार्थों के समूह में हेय ग्राही को जो लखते, प्रभो आप ही सार अन्य सब सूखे तृण सम हेय दिखे। क्या कहा देखो, सकल पदार्थों के समूह में हे माने छोड़ने योग्य, और ग्राही माने ग्रहण करने योग्य। तो छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य को जो लगते हैं, देखते हैं, तो हे प्रभु आप ही सारभूत दिखते हैं, और अन्य सारे जगत के पदार्थ सूखे तृण के समान, सूखे तिनकों के समान मुझे हे भासित होते हैं। समझ में आया? पढ़िए अर्थ। पढ़िए अर्थ अर्पिता जी। क्या हुआ? हाँ अरे अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? हाँ बोलिए। हे प्रभु, जो मनुष्य समस्त वस्तुओं के समूह में हेय तथा उपादेय को देखने वाला है, उस पुरुष की दृष्टि में हे परमात्मा आप ही सार हैं, और आपसे भिन्न समस्त पदार्थ सूखे तृण के समान असार हैं। हाँ, जो मनुष्य सारी वस्तुओं के समूह में क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या छोड़ने योग्य, जो उनको देखने वाला है, ऐसे पुरुष की दृष्टि में हे परमात्मा आप ही सारभूत है, और आपसे भिन्न जितने भी समस्त पदार्थ है दुनिया के, वे सब सूखे तिनके के समान असार है, सार है, उनमें कुछ भी सार नहीं है। समझ में आया? देखो देखो भगवान के सिवाय और कुछ सारभूत है क्या? इस चैतन्य के लिए, चैतन्य के स्वरूप को जो प्रकाशित करे वे उसके लिए सारभूत है क्या? भगवान के सिवाय अन्य सारी वस्तुएं निस्सार है, अचेतन जड़, कोई उनमें सार नहीं है। और भगवान जिनेंद्र अपने अनंत वैभव को बताने के लिए सार स्वरूप है,
क्या, इसलिए आप ही सार है और आपसे भिन्न सब पदार्थ सूखे तिनके के समान असार है। पढ़िए अनिता जी। भावार्थ, यद्यपि संसार में अनेक पदार्थ हैं, किंतु हे प्रभु, जो मनुष्य हे तथा उपादेय का ज्ञाता है, अर्थात कौन सी वस्तु त्यागने योग्य और कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है, इस बात का जिसे भली भांति ज्ञान है, उस मनुष्य की दृष्टि में एक आप ही सारभूत पदार्थ हैं, क्योंकि आप समस्त कर्मों से रहित परमात्मा हो। अतः जिस प्रकार सूखा तृण असार है, उसी प्रकार आपसे भिन्न समस्त पदार्थ भी असार ही हैं। हाँ देखो, जो मनुष्य, संसार में यद्यपि अनेक पदार्थ है कि नहीं, दुनिया में बहुत कुछ है, पदार्थ तो बहुत है, लेकिन जो मनुष्य हे और उपादेय का ज्ञाता है, मतलब क्या छोड़ने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य, इस बात का जिसको भली भांति ज्ञान है, ऐसे मनुष्य की दृष्टि में तो एकमात्र आप ही सारभूत पदार्थ है। क्यों? क्योंकि समस्त कर्मों से रहित परमात्मा आप ही हो। बाकी जगत के जितने भी जीव है संसार में, ये सब कैसे हैं? कर्म से लिप्त है, कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। बताओ, संसार में भगवान के अलावा और कोई कर्म बंधन से रहित है? नहीं है ना, सब बंधन में बंधे हुए हैं। एक मुक्त भगवान ही है। इन कर्मों के बंधन से मुक्त कौन हुए? मात्र जिनेंद्र भगवान है। और कोई है मुक्त? सब बंधे हुए हैं, हम सब बंधे हुए हैं। बताओ, इस शरीर में बंधे हुए हैं, अपनी अपनी परिस्थितियों से बंधे हुए हैं, अपने रागादि भाव से बंधे हुए हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं, शरीर से बंधे हुए हैं। बंधन है कि नहीं अपने को? आपको लगता है कि नहीं हम बंधन में हैं? एकमात्र जिनेंद्र भगवान ही इस कर्म बंधन से रहित है। इसलिए प्रभु आप ही सारभूत है, क्योंकि आप ही स्वतंत्र स्वाधीनता को प्राप्त, समस्त कर्मों के बंधन से रहित परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुए परमात्मा है। आप ही वास्तव में उत्कृष्ट आत्मा होने से आप ही सारभूत। बाकी तो सब जगत के जिसको देखो सब कर्म बंधन से युक्त आत्मा है। बताओ, एक धनवान है, उसको भी कर्म का बंधन है कि नहीं? तो थोड़े कर्म कम कर्म बंधे हुए हैं उसको, बताओ क्यों? पैसे वाले को कम कर्म बंधे, गरीबों को ज्यादा कर्म बंधे। साहब कुछ नहीं है, आठों के आठों कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, सबका बंधन है कि नहीं सबको? अच्छा एक बात बताओ, मोह राग द्वेष भाव भी सबके हैं, सारे संसारियों के। क्या कोई भले ही धनवान हो, क्या खूब धन हो, लेकिन क्या उसके मोह राग द्वेष भाव नहीं है? कषाय नहीं है? बताओ, विकारी भाव है कि नहीं है उसके भी? सबके हैं, सब विकार से युक्त है। कोई भी इन कषाय भाव से, मिथ्यात्व से मुक्त नहीं है। सारे संसारी जीव इन मोह राग द्वेष भाव से बंधे हुए हैं। कषाय भाव, मिथ्यात्व कषाय से युक्त है, 8 कर्मों के बंधन से युक्त है, देह आदि के बंधन में पड़े हुए हैं, जन्म जरा मरण के चक्कर में रोगादिक संक्लेश से युक्त है। हे प्रभु, इन सब से यदि कोई रहित है तो वे आप ही है। इसलिए आप ही हमारे लिए क्या हो? सारभूत हो। जिस प्रकार सूखे तृण असार होते हैं, सूखे तिनके, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल बेकार होते हैं, ऐसे ही सारे आपसे भिन्न, आपको छोड़कर अन्य जितने भी पदार्थ है वो सब भी मेरे लिए क्या है? असार है, निस्सार है, कोई काम के नहीं, कोई सार नहीं है उनमें। क्या दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे सारभूत नहीं लगता। एकमात्र कर्म बंधन से रहित प्रभु आप ही सारभूत दिखाई देते हैं। ठीक है, चले आगे। प्रभु के विस्तृत ज्ञान के समक्ष, प्रभु के विस्तृत ज्ञान के समक्ष संपूर्ण आकाश भी परमाणु के समान। क्या भगवान के विस्तृत विशाल ज्ञान के सामने सारा आकाश, लोकाकाश तो ठीक है, जरा सा है, अलोकाकाश भी भगवान के ज्ञान के सामने परमाणु के समान है। उन्हें भगवान का ज्ञान इतना बड़ा है कि उस ज्ञान में अलोकाकाश भी छोटे से परमाणु के समान जान पड़ता है। इतना भगवान का विस्तृत ज्ञान है, ये कह रहे हैं यहाँ पर।
पढ़िए अनीता जी। हाँ। धरई परमाणु लीलम जम गपेति उयणं पितं पीण अंतोणाणस्य तुह यरसनये ऋषि महिमा। बहुत बढ़िया, पढ़िए सपना जी, आप पढ़िए। जिसमें यह त्रिभुवन परमाणुवत भासित हो, वह नभ भी अणु समान है ज्ञान ज्योति में, ऐसी महिमा कहीं नहीं। जिसमें यह त्रिभुवन परमाणुवत भासित हो, वह नभ भी अणु समान है ज्ञान ज्योति में, ऐसी महिमा कहीं नहीं। जिसमें यह त्रिभुवन परमाणु के समान भासित हो, ऐसा आकाश भी अणु के समान है आपकी ज्ञान ज्योति में, और आपके जैसी महिमा और कहीं नहीं है, कहीं नहीं। समझ में आया? पढ़िए अर्चना जी आप। अर्थ, हे जिनेश, जिस आकाश के गर्भ में ये तीनों भुवन परमाणु मात्र लीला को धारण करते हैं, अर्थात परमाणु के समान भाषित होते हैं, वह संपूर्ण आकाश आपके ज्ञान में परमाणु के समान ही जान पड़ता है। ऐसी महिमा आपके ज्ञान की है, किंतु आपसे भिन्न किसी अन्य देव के ज्ञान में ऐसी महिमा नहीं है। हाँ, अन्य आपसे भिन्न जो अन्य देव है उनको कल की तो मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, उनकी कहानियां ही बताती है कि उनको कुछ भी भविष्य का ज्ञान नहीं था। उनने वो दे दिया वरदान, जाओ जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो जल जाएगा, और वो वरदान देने वाला जो जिसको वरदान दिया वही उनके पीछे पड़ गया। बोलो, अब यही नहीं मालूम कि हम जिसको वरदान दे रहे हैं वो हमारा याद करने आ जाएगा। कैसी कैसी कहानियां हैं, बोलो क्या? तो इसलिए उसमें कोई तथ्य नहीं है, मतलब उन चीजों में अज्ञान को बताते हैं, वो पूरी कहानी अज्ञान को बताते हैं। देखो, हे भगवान, आपके गर्भ में, आप जिस आकाश के गर्भ में ये तीनों लोग परमाणु मात्र लीला को धारण करते हैं। देखो क्या है, ये ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, ये तीनों लोग इस संपूर्ण आकाश के सामने परमाणु के समान है, क्योंकि अलोकाकाश बहुत बड़ा है। अलोकाकाश के सामने लोकाकाश एक बूंद के समान है। अलोकाकाश आकाश से अनंत गुना है, लोकाकाश लोकाकाश से अनंत गुना है ना? ख्याल में कि नहीं ख्याल में? लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश का है, जिसमें ऊर्ध्व मध्य अधो तीनों लोक आ जाते हैं। स्वर्ग, नरक, मध्य लोक, ये सब जहां पाए जाते हैं वो है लोकाकाश। वो लोकाकाश, उस लोकाकाश से अनंत गुना अलोकाकाश है। इसलिए अलोकाकाश के लिए लोकाकाश माने तीनों लोक एक परमाणु के समान, माने अनंत अनंत अलोकाकाश में ये लोकाकाश एक परमाणु के समान जगह घेरता है। और ऐसा अनंत आकाश, अनंत अलोकाकाश भी, आपका ज्ञान इतना बड़ा है कि उस ज्ञान में अनंत अलोकाकाश भी परमाणु के समान भाषित होता है। सबसे बड़ा कौन हुआ? आपका ज्ञान हुआ ना। देखो, ऊर्ध्व, मध्य और अधो तीनों लोक, पूरा लोकाकाश अलोकाकाश में परमाणु के समान है, और आपके ज्ञान में अलोकाकाश भी परमाणु के समान है। तो सबसे अधिक महिमा किसकी हुई? आपके ज्ञान की। ये कह रहे हैं आप। देखो पढ़ते हैं, पढ़िए वीरेंद्र जी अर्थ। वीरेंद्र जी कैसे जोड़िए? भावार्थ, जैन सिद्धांत में अर्थ पढ़ना। हे जिनेश, जिस आकाश के गर्भ में ये तीनों भुवन परमाणु मात्र लीला को धारण करते हैं, अर्थात परमाणु के समान भाषित होते हैं, वह संपूर्ण आकाश आपके ज्ञान में परमाणु के समान ही जान पड़ता है। ऐसी महिमा आपके ज्ञान की है, किंतु आपसे भिन्न
किसी अन्य देव के ज्ञान में ऐसी महिमा नहीं है। हाँ, जिस आकाश के गर्भ में ये तीनों लोग परमाणु मात्र लीला को धारण करते हैं, अर्थात परमाणु के समान भाषित होते हैं, वो संपूर्ण आकाश माने संपूर्ण आकाश, अलोकाकाश भी है जिसमें और जिसमें लोकाकाश भी, ऐसा संपूर्ण आकाश आपके ज्ञान में परमाणु के समान ही जान पड़ता है। ऐसी महिमा आपके ज्ञान की है, किंतु आपसे भिन्न किसी अन्य देव के ज्ञान में ऐसी महिमा नहीं है। क्या देखो भावार्थ पढ़ते इसका समझ में आया यहाँ तो कि नहीं आया? माने ये तीनों लोग आकाश के एक छोटे से हिस्से में आ जाए, इतना छोटा सा ये लोकाकाश है। लोकाकाश बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। जिसमें हम रह रहे हैं ना, हमको लगता है बहुत बड़ी दुनिया बहुत छोटी है, जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं, ऐसा लोकाकाश बहुत छोटा सा है। उसके सामने अलोकाकाश बहुत बड़ा है, और उस अलोकाकाश को भी भगवान का ज्ञान जानता है। ये ज्ञान की महिमा है, और जैसी महिमा आपकी ज्ञान की, ऐसी महिमा अन्य किसी देव के अंदर नहीं है। भावार्थ भावार्थ पढ़िए तारा जी। भावार्थ, जैन सिद्धांत में आकाश अनंत प्रदेशी माना गया है। उस आकाश के लोकाकाश और अलोकाकाश नाम के 2 भेद हैं, जिसमें जीवादि 6 द्रव्य रहते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। वह लोकाकाश भी इन संपूर्ण आकाश के मध्य में सबसे छोटे परमाणु के समान मालूम पड़ता है, क्योंकि लोक बीच में काला आ गया है, एक सेकंड, ठीक है, क्योंकि लोक मात्र असंख्यात प्रदेशी है तथा आकाश अनंत प्रदेशी है। अतः हे भगवान, यह आपकी अपूर्व महिमा है कि अनंत प्रदेशी यह आकाश आपके ज्ञान में परमाणु के समान दिखाई देता है, अर्थात आपका ज्ञान आकाश से भी अनंत गुना अधिक है। किंतु आपसे भिन्न जितने देव हैं, उनमें यह महिमा मौजूद नहीं है, क्योंकि जब उनके पास केवल ज्ञान ही नहीं है तो वह अनंत गुना किस प्रकार हो सकता है? हाँ, समझ में आया तारा जी? जो उनके पास केवल ज्ञान ही नहीं है तो उनका कैसे ज्ञान होगा? कैसे होएगा? ये तो अल्प कोई जानते हैं ना जी। देखिए अब आगे चलते हैं अपन। प्रभु का गुण वर्णन करने में सरस्वती भी असमर्थ है। प्रभु के गुणों का वर्णन करने में सरस्वती की असमर्थता बतलाते हैं। देखो पढ़िए अनीता जी, ममता जी भी है ना। भुवनत्सुयथुणै जयी जय सरसई संतयं तु हम तवी न गुणन्तं लयितहिं कोतरै जड़ो जनो अर्णो। प्रभु जगत में सरस्वती भी करे निरंतर तब गुणगान, पा सकती नहीं अंत गुणों का, कैसे पा सकते जन अन्य। हाँ, प्रभु जगत में सरस्वती भी निरंतर आपका गुणगान करे तो वो भी आपके गुणों का अंत नहीं पा सकती, तो अन्य जन क्या अंत पा सकते हैं बताओ? देखो अर्थ पढ़िए सुरेंद्र जी। अर्थ, हे 3 भुवन के स्तुति के पात्र, संसार में सरस्वती आपकी स्तुति करती हैं, किंतु वह भी आपके गुणों के अंत को प्राप्त नहीं कर सकती। तब अन्य जो मूर्ख पुरुष हैं, वह यदि आपके गुणों की स्तुति करें तो कैसे आपके गुणों का अंत पा सकेंगे? गण धर्म पार है, हम की मुख वर्णन करे इन महिमा अभिराम। अरे जिनके गुणों का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती, अन्य हम तो क्या है, मूर्ख लोग हैं, अपन लोग क्या है, अक्ल क्या है। और अभी तो मैं तो कहता हूँ अपन तो जो भी करते भी है ना गुणों का वर्णन, अपन सब उधारी का करते हैं। क्या करते हैं? पूजा भगवान की करनी, भगवान का गुणानुवाद करना है, मंदिर में जाएंगे किताब निकालेंगे,
किताब में देखेंगे, जो किसी और ने उनके गुण लिखे हैं वो गुण हम उनके सामने बोल भर देंगे बस। ना तो हमको अपने से गुणों का वर्णन करना आता है कि हम अपने खुद से कोई स्तुति रचे, खुद से उनके गुण गाएं, खुद से उनकी महिमा गाएं, खुद से उनका वर्णन करें। कहाँ है? हमारा तो सब काम उधार का है। उन्होंने बताया किसी ने कि उनमें ये गुण है, हमने बोल दिया हाँ भगवान आप में ऐसे ऐसे गुण है, जय हो आपकी। अरे हम अपनी बुद्धि से भी तो कभी निकालें कुछ, क्या क्या कुछ हम अपने आप से भी तो, हम अपने अंदर से भी तो कुछ कभी हमारे को आए कि अरे आप में कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, आपका क्या अद्भुत आपका वैभव है? भगवान के वैभव कभी अपने अंदर से निकले। जैसे धनवान की तारीफ अपने अंदर से निकलती कि नहीं निकलती, कि वो भी उधारी की होती है। क्यों? अपनी जवाई जाओ आ जाए, कमर साहब आ जाए, यही जी बहन, अरे साहब ऐसे मन में से ऐसे उद्गार निकलते अपने आप, और भगवान के सामने सब उधारी का माल चलता है। खुद से उद्गार ही नहीं निकलते लोग। खुद की पूजा बने, खुद से पूजा बनाओ है, खुद से उनके गुणों का गान करो, खुद से 2 लाइन लिखो। और नहीं खुद से लिख सकते कोई बात नहीं, कम से कम अपने अंतर जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपने आप को तन्मय करके, और वास्तव में ऐसा अनुभव हो कि हाँ प्रभु ये आपके अनंत ऐसे ऐसे गुण है। भगवान के गुणों को कभी स्वयं भी अपन लिखने का उद्यम करें, प्रयास करें। जिनवाणी पढ़ के थोड़ा याद रख के कर दे। मैं तो कहता हूँ पूजा भी आपने, चलो आपने खुद ने नहीं लिखी कोई बात नहीं, लेकिन जिसने लिखी है उसकी भी आपने पढ़ ली, समझ ली। अब आप अपने आप से भी कभी बोलना सीखो। हर बार किताब की क्या जरूरत है? थोड़ी बिना किताब की सहायता के भी तो कोई काम करें, नहीं करें। थोड़ा अपने आप से कुछ बोलने की हिम्मत प्रकट करें कुछ, वो अपना काम है। जो अपने अंदर से निकलेगी वो अपनी चीज है। और अभी सब हमारा क्या है, उधारी का खाता है। कोई बात नहीं, उधार से भी हम काम चला लें, लेकिन कम से कम उसमें डूबे, जो पूजा बोले, स्तुति बोले, पाठ बोले, उसका अर्थ समझते हुए तद्रूप हो जाए एकदम कि हाँ प्रभु आपके ऐसे अद्भुत गुण है। देखो हमारे पास में भले ही शब्द नहीं है तो हम शब्द किसी के उधार ले लें, लेकिन भाव तो अपने हो कम से कम, ये नहीं होना चाहिए। भाव अपने होना चाहिए कम से कम। क्या पढ़िए ज्ञानेश जी, भावार्थ। सरस्वती के समान पदार्थ का वर्णन करने में दूसरा कोई भी प्रवीण नहीं है, क्योंकि वह तो साक्षात सरस्वती ही है। परंतु हे प्रभु, जब भी आपके गुणों के अंग को प्राप्त नहीं हो सकती है, अर्थात आपके गुणों का वर्णन करने में वह भी हार मानती है, तब तो हे जिन्हें जो मनुष्य मूर्ख है, अर्थात जिसकी बुद्धि पर ज्ञान का पूरा पूरा प्रभाव पड़ा हुआ है, आपके गुणों का वर्णन कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। सारांश यह है कि हे जिनेंद्र, आप में इतने विद्वान है कि उनका वर्णन करने में कोई नहीं है। हाँ, कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है। बोलो क्या? सरस्वती के समान पदार्थ का वर्णन करने में दूसरा कोई भी वर्णन प्रवीण नहीं। देखो सरस्वती तो वर्णन कर ही सरस्वती तो है जो साक्षात सरस्वती, जो कि किसी भी चीज का वर्णन करती है। वाणी नहीं होगी तो वर्णन कौन करेगा? तो वाणी के समान, सरस्वती के समान पदार्थ का वर्णन करने में दूसरा कोई प्रवीण नहीं है। और जब सरस्वती भी आपके गुणों के अंत को नहीं पा सकती है, जब वो भी आपके गुणों का वर्णन करने में हार मानती है, तब तो हे जिनेंद्र भगवान, जो मनुष्य मूर्ख है, वो मूर्ख कौन? जिनकी बुद्धि पर ज्ञानावरण कर्म का आवरण प्रभाव, मतलब जिनकी बुद्धि पर ज्ञान का आवरण है, जिनके ऊपर जिनके ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है, जिनका ज्ञान आवृत है, वे कैसे आपके गुणों के वर्णन कर सकेंगे? नहीं कर सकते। आप में इतने अधिक गुण विद्यमान है कि उनका वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं। अपने ऊपर है कि नहीं ज्ञानावरण कर्म का आवरण? क्यों नहीं है? किस किस पे है ज्ञानावरण का आवरण? किसी पे भी नहीं है। देखो किसी ने नहीं बोला, किसी पे भी नहीं है, क्योंकि सबको लगता अपन तो केवल ज्ञानी है। क्यों? अरे अपन सब ऐसे ही हैं। हमारे ज्ञान के ऊपर कितना आवरण है हम स्वयं नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि हमारा ज्ञान का आवरण कितना है। मूर्ख है इसलिए, हमारी उस अपेक्षा से हम क्या है, अज्ञानी है। हम क्या आपके गुणों का वर्णन कर सके? हम पूरा कुछ जानते ही नहीं।
अपनी आत्मा को तो जानते नहीं हम क्या है। हमें जो कुछ हमको सिखाया, जिनवाणी ने पढ़ना बोलना सिखाया है, नहीं तो हम क्या है बताओ। अपने मुंह में अच्छे शब्द भी नहीं थे, जिनवाणी ने अपने को थोड़ी भाषा भी अच्छी सिखाई है, बोलना सिखाया, थोड़ा ज्ञान में अच्छी चीजें सिखाई, थोड़ा आदमी बनाया। जिनवाणी नहीं होती तो हम तो आदमी नहीं थे, जानवर जैसे ट्रीट, जान मनुष्य माओ प्राप्त करके भी तिर्यंचो जैसा आचरण करते। या तो प्रभु हम कहाँ हैं, हम है कहाँ आपके सामने जो आपके गुणों का वर्णन करें। हम तो आपको देखकर, आपके समीप आकर हमें थोड़े बहुत जो है, थोड़ी हमारी वाणी, थोड़े हम मतलब हम थोड़ा कुछ बोलना सीखे मान, ऐसी आपकी अद्भुत महिमा है। आपके गुणों का वर्णन करने में अरे गणधर नहीं पा सकते। हम उस समूह में शामिल हो गए जिसमें महापुरुष शामिल थे, हम उस ग्रुप में शामिल हो गए। बताओ, जिस ग्रुप में गणधर हो, इंद्र हो, मुनिराज हो, रिद्धिधारी मुनिराज हो, बड़े बड़े अनुव्रती हो, शुल्लक, एलक, महाव्रती हैं, हम ऐसे धर्म के ग्रुप में शामिल हो गए। हम तो यही खुशी मनाते हैं अपने आप कि हम जो है भाग्य से हम अच्छी चीजों के अंदर शामिल हो गए। कुछ हम में कुछ दो चार हमारा कोई पुण्य था, उस पुण्य के निमित्त से थोड़ी सी अच्छाई प्रवेश करना चालू। अब देखो और क्या कहते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया लिखे हैं दोहे। आकाश के समान प्रभु के गुण वर्णन करने में वाणी रूपी पक्षिणी की असमर्थता है। क्या कोई पक्षी आकाश का पार पा सकता है? जैसे कोई पक्षी, क्या कोई पक्षी आकाश को नाप सकता है? नाप सकता है कोई पक्षी आकाश? बोलो, कौवा यहां से चले कि मैं पूरे आकाश को नाप के आऊंगा? वो उसमें आता है शांति पाठ में, क्या है देखो, हाँ, जिन गुण करण आरंभ हास्य को धाम है, वायस का नहीं सिंधु उतीरण काम है। वायस माने कौवा सिंधु को, समुद्र को तैर सकता है, ना पार पा सकता है? कौवा समुद्र के पार को पा सकता है उड़ उड़ के? नहीं। ऐसे ही हम भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। और कौवा क्या आकाश का अंत पा सकता है? नहीं। देखो उसमें है ये, एक मिनट बताओ, सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध कर प्रमाण के मानते गगन नपे की बंद। जैसे हाथ के नाप से कोई आकाश को नापना चाहे, क्यों तुम गुण वर्णन करत कभी पावे नहीं अंत। वैसे आपके गुणों का वर्णन करने में कभी भी अंत को नहीं पा सकता, मैंने आपके गुणों का वर्णन कभी भी नहीं कर सकता। क्यों तुम गुण वर्णन करत, आपके गुणों का वर्णन करते हुए कभी पावे नहीं अंत, कभी अंत को नहीं पाता है। देखो पढ़ते हैं अपने इसको, पढ़िए ममता जी। पढ़िए खयरिव संचिरन्ति तिहुयण गुरु तुह गुणुह गायणमि दूरम पिगया सुइरम कस गिरा पत्त पेरंता। गुरु गुण समूह रूपी नभ में जो गमन करे, किसकी वाणी रूप पक्षिणी उड़े दूर तक अंत लहे। गुण समूह रूपी आकाश में जो गमन करे, किसकी वाणी रूपी पक्षिणी उड़े और दूर तक और अंत ले ले। बताओ कौन, किसकी वाणी रूपी पक्षिणी में ताकत है? बताओ तो, जो कि आकाश के अंत को पाले। है किसी की वाणी रूपी पक्षिणी में ताकत? चैलेंज कर रहे हो कि हो तो आ जाओ, कि जिसकी वाणी रूपी पक्षिणी में ताकत हो कि वो आकाश के अंत को प्राप्त कर ले। कोई में नहीं है। देखो भगवान के गुण को वर्णन करने में ही आनंद आ जाता है। वो तो हम क्या उनके गुणों का था पा सकते, मतलब उनके अल्प गुणों का वर्णन करने में ही हमें आनंद की प्राप्ति होती। दूसरी बात कि उनका पार वे ही पा सकते हैं,
उनको समझने के लिए अपने को प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान। हम तो परोक्ष ज्ञान के धारी है, इंद्रिय मन के निमित्त से थोड़ा बहुत जानते हैं, पराधीन ज्ञान वाले, और अल्प शुद्ध हूँ, शुद्ध बातों से हास्य कराने का ही दान। मैं तो बहुत अल्प शुद्ध का धारी हूँ, क्या जरा सा मेरे को तो जरा सा अल्प काल का ज्ञान है, अल्प पदार्थों को जानता हूँ। हम क्या आपके गुणों का वर्णन कर पाएंगे, और वाणी क्या वर्णन कर पाएगी? वाणी की ताकत क्या है जो अतीन्द्रिय, अमूर्त, वीतरागी, सर्वज्ञ है, भगवान की महिमा गा सके? शक्ति नहीं है उसकी। हाथी के ऊपर, चूहे के ऊपर हाथी का वजन है। पढ़िए। अरे हो गया ना अर्थ, एक मिनट। शोभा जी पढ़िए अर्थ। गुरु आपके गुण समूह रूपी आकाश में गमन करने वाली तथा दूर तक पहुंची ऐसी किसकी वाणी रूपी पक्षिणी है जो उसके अंत को प्राप्त हो सके? कोई नहीं है, ऐसी कोई पक्षिणी नहीं है। आपके गुण समूह रूपी आकाश में गमन करने वाली और दूर तक भी पहुंचने वाली हो भले, लेकिन ऐसी वाणी रूपी पक्षिणी किसकी है जो गुण समूह के अंत को प्राप्त कर सके? किसी की नहीं, कहीं नहीं। दम नहीं रखते जी, दुनिया क्या रखेगी? भगवान का वर्णन करने में भगवान ही समर्थ है। क्या तुम गुण वो है उसमें। तुम गुण तुम ही माई समाया, गण दरादि वर्णन न कराया। हाँ बोलिए। मैं तो दूसरी वाली समझ रही थी, तुम गुण गण मणि गणपति, गणतन पावहि पार, डोल स्वल्प मति किम कहे, नमो त्रियोग समान। वो भी है, बहुत सारी जगह है। मतलब तो मेरे को तो ये सिद्ध चक्र की याद कर रहा था मैं, उसमें है वो क्या, निजानंद मगन है, वो दूसरी पंक्ति यही है कि तुम गुण तुम ही माई समाया, गण दरादि वर्णन न कराया। क्या निजानंद मन कहाँ लो कहूँ आपको पार नाई, धरो आपको आप ही माप माय। कहाँ लो कहूँ आपको पार नाई, धरो आपको आप ही आप माय। क्या देखिए, पढ़ते अपन भावार्थ। पढ़िए समता जी भावार्थ। जिस प्रकार आकाश में गमन करने वाली पक्षिणी यदि दूर तक भी उड़ती उड़ती चली जाए तो भी आकाश के अंत को प्राप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार हे प्रभु आपके गुण भी अनंत हैं, इसलिए कभी अपनी वाणी से कितना भी आपके गुणों का वर्णन करे तो भी उसकी वाणी आपके गुणों के अंत को प्राप्त नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया। क्या जैसे आकाश कितना ही उड़ता जाए तो ये पक्षी कितना ही उड़ता जाए तो भी आकाश के अंत को पा नहीं सकता। पा सकता है क्या? खूब उड़ता जाओ, खूब दौड़ूंगा मैं, दौड़ दौड़ के आकाश के अंत को पालूंगा, तो भी पक्षी कितना ही उड़े लेकिन आकाश के अंत को नहीं पा सकता। ऐसे ही आपके गुण का हम कितना ही वर्णन करें तो भी वाणी आपके गुणों के अंत को नहीं पा सकती। प्रभु का स्तुति करने में आचार्य अपनी लघुता वर्णन करते हैं, बोलो लघुता व्यक्त करते हैं। भाई हम तो बहुत अल्प जीव हैं, हम क्या आपके गुणों का वर्णन कर सकते, अपनी लघुता व्यक्त करते हैं। पढ़िए ममता जी। जथ असको सको अणिसरो इसरो फणी सोवी, तुम थोते तथ कई
अहममयि तं खमीजासु महेश आदि भी प्रभु गुण वर्णन में असमर्थ, अतः क्षमा कर दो हे प्रभुवर, मैं मतिहीन रचूं स्तोत्र। एक्चुअल में क्या है, ये ना स्तुति, बड़े पुरुष का गुण वर्णन करना, हंसी का पात्र बनना है। मैं मतिहीन दीन प्रभु तेरी, शुरू करूं स्तुति अगान, प्रभु प्रभाव ही चित्त हरेगा, संतों का निश्चय से। मैं मतिहीन दीन प्रभु तेरी, शुरू करूं स्तुति अगान, आपकी स्तुति का वर्णन करूं। क्या है हमारी शक्ति, हम क्या है आपके समक्ष। क्या इंद्र फणिंद्र महेश, अब इंद्र सोदर इंद्र फणिंद्र माने नागेंद्र, दो लोक का राजा, और महेश, महेश कौन है? महेश, महेश जी है क्या? मलार महेश जी, महेश महेश माने महान ईश्वर। ये आदि भी आपके प्रभु, आपके गुणों का वर्णन करने में जब असमर्थ है, तो इसलिए मेरे को प्रभु आप क्षमा करो, मैं मतिहीन आपके स्तोत्र की रचना क्या करता हूँ। ये कह रहे पढ़िए आशा जी। हे प्रभु, आपके गुणों का नहीं, अर्थ 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 हे गुणागार प्रभु, जब आपकी स्तुति करने में इंद्र, महादेव और शेष नाग भी आसक्त हैं, तब आपकी स्तुति करने में मैं अल्प बुद्धि कवि क्या वस्तु हूँ। इसलिए मैंने जो भी आपकी स्तुति की है उसे क्षमा करें। महादेव का अर्थ उन्होंने ईश्वर करके किया। ईश्वर मतलब कोई गणधर हो सकता है, अपन गणधर ही ले सकते हैं, जैसे महादेव और तो कौन होंगे, है ना। और शेष नाग तो मतलब नागेंद्र है, जो अधोलोक का राजा है, इंद्र सोदर में। जब आपकी स्तुति करने में ये भी असमर्थ है, तो मैं अल्प बुद्धि कवि क्या वस्तु हूँ। इसलिए मैंने जो आपकी फिर भी स्तुति करने का साहस किया है, मैंने एक छोटे से आदमी ने इतना बड़ा साहस कर लिया, तो उसके लिए आप क्षमा करें। कम आदमी, छोटा आदमी बड़ा काम करने का उद्यम करे, तो वो अपनी क्षमा मांगता है कि भाई हमको क्षमा कर। ऐसे मैं तुच्छ बुद्धि कवि, आप जैसे महापुरुष का गुणों का वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना बड़ा दुस्साहस कर रहा हूँ। ऐसे दुस्साहस के लिए प्रभु आप मेरे दोषों को क्षमा करें। बाबा पढ़िए रिजुल जी भावार्थ। भावार्थ। हे प्रभु, आपके गुणों का स्तोत्र इतना कठिन है कि साधारण मनुष्य की तो क्या बात, जो अत्यंत बुद्धिमान तथा सामर्थ्यवान है, ऐसे इंद्र, ईश्वर, महादेव तथा धर्मेंद्र भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। किंतु मुझ अल्प बुद्धि ने आपके इस स्तोत्र को करने का साहस किया है। यह मेरा बड़ा भारी अपराध ही है। अतः विनय पूर्वक प्रार्थना है कि मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। हाँ, मैंने इतना बड़ा काम करने का साहस किया है, तो मैं तो आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना ही करता हूँ कि आप मेरे इस दुस्साहस को, मेरी भूलों को, मेरे अपराधों को क्षमा करें। प्रभु के चरण कमलों से अंतिम प्रार्थना, ये इस अधिकार का अंतिम दुआ है। पढ़िए अनीता जी। तम भव पोमणंदी तेयणी ने सरोवणी ती सॉरी तम भव्य पोमणंदी तेयणी ने सुरवणी तो सो मोहन दयार हरणे तुह पाया मम पसी अंतु। निर्दोष सूर्य आनंदित करते भव्य कमल,
मोहतिमिर के नाश हेतु हो बे प्रसन्न तव चरण युगल। बहुत बढ़िया, क्या कहा देखो। तम भव्य पोम नंदी, भव्य रूपी पद्म को आनंदित करने वाले, भव्य कमलों को आनंदित करने वाले, ते निहि तेज की निधि, और ने सूर्य के समान, निर्दोषो निर्दोष, मोह अंधकार हरने, मोह रूपी अंधकार को हरण करने वाले, तू पाया आपके चरण कमल, मम पसी यंतु, मेरे ऊपर क्या करे, प्रसन्न चित्त रहे। मैंने पद्मनंदी आचार्य भगवान जिनेन्द्र के को प्रार्थना कर रहे हैं, उनके चरण कमलों में अंतिम प्रार्थना ये कि हे भगवान, आप कैसे हैं, आप भव्य रूपी कमलों को आनंद देने वाले हैं। ये तो क्या हो गया, भव्य पोम नंदी, अब मैं भी पद्म हूं और आप मुझ पद्म के लिए आनंद देने वाले हैं। भव्य कमलों के लिए आनंद देने वाले, और मैं भी पद्म हूँ, कमल हूँ, और मुझ पद्म के लिए भी आप क्या हो, आनंद देने वाले हो। इसलिए मेरा नाम भी घटित हो गया पद्म नंदी, भव्य रूपी पद्म कमल, भव्य रूपी कमलों को आनंद देने वाले प्रभु आप। मैंने भगवान के ऊपर पद्मनंदी नाम घटित किया है कि हे प्रभु आप पद्मनंदी है। कैसे आप पद्मनंदी है, क्यों, अरे आप कैसे पद्मनंदी है कि आप भव्य रूपी पद्म माने कमलों को आनंदित करने वाले हैं, इसलिए आप पद्मनंदी। और तेज निधि, तेज की निधि है आप, तेज के निधान है, अनंत ज्ञान के निधान। सूर्य है, नेसुर सूर्य के समान, निर्दोषो निर्दोष है, मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाले हैं। आपके चरण मुझे जो है सदा प्रसन्न करे। तू पाया आपके दोनों चरण कमल, मम माने मुझे, हसी अंतु मेरे ऊपर प्रसन्न चित्त माने मुझे प्रसन्न करे। देखो पढ़ते हैं इसका, वंदना जी पढ़िए। जिस प्रकार सूर्य कमलों को, अर्थ अर्थ अर्थ, हे जिनेश आप हाँ कनेक्शन की प्रॉब्लम कुछ, पढ़ो पूर्वी अर्थ पढ़ दो। बोला ना, हाँ सुनाई नहीं, नहीं आया। मैंने सुनाई नहीं दिया, वापस से बोल दो। हे जिनेश आप भव्य कमलों को आनंद देने वाले, तेज के निधान, निर्दोष सूर्य हैं, इसलिए मोह रूपी अंधकार का नाश करने हेतु आपके चरण सदा प्रसन्न रहे। हाँ मुझ पर सदा प्रसन्न चित्त रहे, मेरे मोह अंधकार को नाश करे, ऐसी भावना भाई। देखो भावार्थ देखो, भावार्थ पढ़ते हैं अपन, है ना। पढ़िए काला जी, साधना जी, भावार्थ। भावार्थ, जिस प्रकार सूर्य कमलों को आनंद देने वाला, तेज का भंडार होता है, निर्दोष होता है तथा उसकी किरणें समस्त अंधकार का नाश करने वाली होती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु आप भी भव्य जीव रूपी कमलों को आनंद देने वाले, तेज के निधान हैं, निर्दोष हैं, इसलिए आप सूर्य के समान हैं। अतः विनय पूर्वक प्रार्थना है कि मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए आपके चरण सदा मेरा मार्गदर्शन करें। बहुत बढ़िया। क्या आपके चरण कमल मेरा मार्गदर्शन करें, किस चीज के लिए, मोहांधकार के नाश हेतु, मेरे मोह रूपी अंधकार का नाश हो, मोहनी कर्म का नाश हो, मेरे अंतरंग से मोह राग द्वेष भाव नष्ट हो, उसके लिए मुझे आपके चरण कमल मेरा मार्ग जो है प्रदर्शित करे, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे, मुझे मार्गदर्शन करे मोह के नाश करने के लिए। प्रभु आपके चरण युगल मेरे मोहांधकार में सहायक हो, मोहांधकार के नाश के लिए सहायक।
ठीक है। इस प्रकार श्री पद्मनंदी आचार्य विरचित श्री पद्मनंदी पंचविंशिका नामक ग्रंथ में ऋषभ स्तोत्र नामक 13वां अधिकार पूर्ण हुआ। 13 अधिकार पूरे हो गए, 25 में से 13 पूरे हो गए, 12 और बचे। अब अगला अधिकार भी देखो, भगवान जिनेंद्र का स्तवन ही है। अभी अपन ने ऋषभ देव का स्तवन किया है ना, ये ऋषभ स्तोत्र था ही। अब अपन जिनेंद्र स्तोत्र पढ़ेंगे, जिनेंद्र का स्तवन। अब ये ऋषभ स्तोत्र में और जिनेंद्र स्तवन में क्या अंतर है? ये सामान्य रूप से सब जिनेंद्र भगवान का स्तवन है, वो स्पेसिफिक तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान का था, और ये सब जिनेंद्र भगवान का है, सारे अनंत परमेष्ठी का, सबका है श्री जिनेंद्र स्तवन। मंगलाचरण कर लेते हैं इसका, फिर कल से चालू करेंगे अपने। मंगलाचरण आज कर लेते हैं। पढ़िए अनिता जी। दिठे तुमम्मि जिणवर सहली हुआइम मज्जनयनाइम चित्तं गत्तं चलहुम अमियेण वसिंचियम जायम। आपके दर्शन करने से होते मम नेत्र सफल, तन मन शांत हुए हैं ऐसे मानो अमृत का सिंचन। क्या बढ़िया बात है। देखो हे प्रभु, आपके दर्शन करने से मेरे नेत्र ऐसे सफल होते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा तन मन सब शांत हो गया है, और मेरे को अमृत से किसी ने सींच दिया हो। क्या मेरी आत्मा को किसी ने अमृत से सींच दिया हो, ऐसे मेरे तन और मन शांत हो गए हैं, ऐसे मेरे नेत्र आपके दर्शन करने से सफल हो गए। क्या ये देखो, अपन पाठ पढ़ते हैं ना एक, उसमें आता है यही, क्या भगवान जिनेंद्र का एक दर्शन पाठ है, दर्शन स्तुति। उसमें आता है कि चरण युगल सब हुए सफल, हे तिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चिल्लू भर। उसके पहले की पंक्ति है कि मेरे नेत्र आज सफल हो गए आपको देखने से, मेरे तन मन आज सफल हुए, ऐसा लगता है मानो अमृत से किसी ने सींच दिया। अर्थ पढ़ते हैं। पढ़िए अनीता जी अर्थ। हे जिनेश, आपको देखने पर मेरे नेत्र सफल हो गए हैं, मेरा मन और शरीर अमृत से सींचा हुआ प्रतीत होता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मन और शरीर को किसी ने अमृत से सींच दिया हो, और आज आपको देखने से मेरे नेत्र पाना सफल हो गए। देखो भावार्थ पढ़िए ज्ञानेश जी, भावार्थ। हे भगवान, उत्तम पदार्थों के देखने से नेत्र सफल हो जाते हैं, वो जगत में आप ही उत्तम पदार्थ हैं। मेरा मन और शरीर इतना आनंद हुआ कि ये दोनों अमृत हुए हों, ऐसा प्रतीत होता है। आवाज कट गई, एक बार फिर से पढ़ दीजिए ज्ञानेश जी भावार्थ। पढ़ रहे, एक बार ऑफिस से पढ़िए। हाँ, भावार्थ पढ़ दीजिए। हे भगवान, उत्तम पदार्थ देखने से नेत्र सफल हो जाते हैं, और जगत में आप ही उत्तम पदार्थ हैं, अतः आपको देखने से मेरे नेत्र सफल हो गए। मेरे मन और शरीर में इतना आनंद हुआ कि ये दोनों अमृत से सींचे हुए हो, ऐसा प्रतीत होता है। उत्तम पदार्थों के देखने से आंखें सफल होती है। जगत में आप उत्तम पदार्थ है, इसलिए आज मेरे नेत्र क्या हो गए, आपको देखने से सफल हो गए। मेरे मन और शरीर में इतना आनंद हुआ कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अमृत से सींच दिया। ठीक है, इतना ही रखता है, पर और कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।